इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। ट्रांजैक्शंस हैं, फर्स्ट इज़ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो वाले खर्चे होते हैं विच हैज़ बीन इनकर्ड, जो हो चुके हैं बट उनकी पेमेंट नहीं हुई है। तो इसको हम कैसे लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं कैपिटल में से, अकाउंटिंग इक्वेशन करते हुए कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट करते हैं और एक नया कॉलम बनाते हैं ऑन द लाइबिलिटी साइड, और उस कॉलम का नाम होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी हो सकती है या कोई भी आउटस्टैंडिंग कमीशन, कोई भी खर्चा। प्रीपेड एक्सपेंस वो खर्चे होते हैं जो हमने एडवांस में पे कर दिए होते हैं। अब ये कैसे, इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन में ट्रीटमेंट कैसे होती है, डिडक्शन फ्रॉम कैश होता है ये, और एक नया कॉलम बनता है प्रीपेड एक्सपेंस का ऑन द एसेट साइड। इसके बाद है अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम वो वाली इनकम होती है, इनकम विच इज़ अर्न ड्यूरिंग द ईयर बट इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। इसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं कैपिटल में और एक नया कॉलम बनाते हैं ऑन द एसेट साइड इन द नेम ऑफ अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम कोई भी हो सकती है, अक्रूड रेंट हो सकता है, अक्रूड कमीशन हो सकता है, जो भी नाम होगा वही हम डालेंगे। इसके बाद है अनअर्नड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये वो इनकम होती है विच हैज़ बीन रिसीव्ड बट नॉट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर, यानी जो एडवांस में हमें इनकम रिसीव होती है, तो क्योंकि रिसीव हुई है तो ये कैश में ऐड होगी और एक नया कॉलम हम बनाएंगे लाइबिलिटी साइड में अनअर्नड इनकम के नाम से, बिकॉज इट इज़ रिसीव्ड इन एडवांस, सो इट इज़ लाइबिलिटी।